Assalamu alaikum dear student. We will discuss the new topic. Today is my topic chromosome. आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम के हवाले से कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका लोकेशन कहाँ है, वो हमें मालूम करना है। आज के टॉपिक में I am going to explain chromosome. What is chromosome? क्रोमोसोम एक साइंटिस्ट जो उसका नाम विलियम साइंटिस्ट था, उसने 1876 ईस्वी में क्रोमोसोम डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका लोकेशन कहाँ है। उसने ये मालूम किया कि उसने उसका नाम दिया क्रोमोसोम का। ये किस तरह दिया? हम आते ही अपने टॉपिक की तरफ। क्रोमा मीन कलर्स एंड सोमा मीन बॉडीज। क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडीज। उसका जो बॉडीज है वो कलर होता है, इसलिए उसने विल्डर साइंटिस्ट ने 1876 में उसका नाम रखा कि उसका जो बॉडी है वो कलरफुल था, इसलिए उसने क्रोमोसोम का नाम उसको रखा। इसके बाद उसने मालूम किया कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो उसने मालूम किया कि उसका स्ट्रक्चर जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। फिर उसने ये मालूम किया कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो उसने मालूम किया कि इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मौजूद है। उसने ये मालूम किया। फिर उसने उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया, उसका जो नाम उन्होंने रखा वो किस तरह रखा। ईच क्रोमोसोम हैव अ नैरो पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर, यानी इस वाली जगह को, इस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। उसने इस पॉइंट को सेंट्रोमेयर का नाम दिया। सेंटर वाला जो ये पॉइंट है उसको सेंट्रोमेयर का नाम दिया गया। फिर डिवाइड इनटू टू सेक्शन, यानी ये सेंट्रोमेयर जो है, यानी ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये दो सेक्शनों में तकसीम किया गया। नंबर 1 हमारे पास है द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज लेबल्ड द पी आर्म्स, यानी ये शॉर्ट वाला जो आर्म्स है ये वाला, इसको हम पी से जाहिर करते हैं, पी आर्म। इसको हम आर्म बी कहते हैं, यानी एक बाजू बी कहते हैं, इस जगह से लेकर इस जगह तक। इसको हम आर्म बी कहते हैं। ये पी से हम जाहिर करते हैं। ये शॉर्ट वाला क्रोमोसोम का जो आर्म है शॉर्ट वाला, इसको हम पी से जाहिर करते हैं। दूसरे वाला जो आर्म है उसका द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज लेबल और द क्यू आर्म्स, यानी ये वाला, ये बड़ा जो आर्म है उसको हम क्यू से जाहिर करते हैं। इसको हम क्यू आर्म बी कहते हैं। ये बड़ा है एज कंपेयर टू पी से। इसके बाद उसने मालूम किया कि इंसान यानी ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना है। तो उन्होंने कहा कि इन क्रोमोसोम ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी इंसान में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इन सेल्स में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कितना, यानी 23 और 23 जब हम पेयर करते हैं तो इससे आता है 46 क्रोमोसोम। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है इन ह्यूमन बॉडी में। उसने ये मालूम किया। और फिर इस तरह पोटैटो में 18 क्रोमोसोम, इस तरह डॉग में, इस तरह कैट में, उन्होंने जो डिस्कवर किया, उन्होंने ये अलग अलग सा डिस्कवर किया। इसके बाद मेल में किस तरह क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में किस तरह क्रोमोसोम पाया जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी मेल में किस तरह और फीमेल, इसके दरमियान जो मुख्तलिफ क्रोमोसोम है, यानी XY है या XX है, तो उसने ये मालूम किया। हम आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल में फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ द X क्रोमोसोम, यानी 2 कॉपीज, यानी फीमेल में जो है वो XX यानी XX से जाहिर करते हैं। जब
हम देखते हैं तो XX वाला जो क्रोमोसोम होता है, तो हमें मालूम होता है कि ये फीमेल का एक्सेस यानी क्रोमोसोम है। इसके बाद मेल की तरफ आते हैं। वाइल मेल्स है 1X एंड 1Y क्रोमोसोम, यानी मेल में एक X और दूसरा Y। X और Y जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये जो है, इससे मालूम होता है कि मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में जो है XX क्रोमोसोम पाया जाता है। इंशाल्लाह tomorrow we will explain the DNA and RNA। RNA और DNA कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उसका काम क्या है, इंशाल्लाह हम कल जो है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।